तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अ थिन कॉन्वेक्स लेंस कैपिटल एल दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1.5 है, इज प्लेस्ड ऑन अ प्लेन मिरर कैपिटल एम व्हेन अ पिन इज प्लेस्ड एट ए सच दैट ओए आपको दे रखा है 18 सेंटीमीटर, इट्स रियल इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड एट ए इटसेल्फ, ओके एज शोन इन फिगर आपको बताया। व्हेन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू L is put between the lens and the mirror. The pin has to be moved to A dash such that OA dash is equal to आपको दे रखा है 27 centimeter to get its inverted real image at A dash itself. The value of refractive index of the liquid आपको बता रहे हैं। This question ही आज की J 2019 काफी important question है गाइस, याद रखना। और क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन है वो जनरली बच्चे कर नहीं पाते हैं। क्वेश्चन वही कर सकता है जिसको कॉन्सेप्ट की अच्छी खासी पकड़ हो, अंडरस्टैंडिंग हो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज वगैरह का अच्छा खासा नॉलेज। ओके चलिए समझते हैं बेटा इसका कॉन्सेप्ट जो है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट केस की करस्पॉन्डिंग चलते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ पे ए पे रखा हुआ है, लाइट यहाँ से आएगी, इंसिडेंट होके रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्रैक्शन के बाद जो भी होगा यहाँ पे फिर से आपके पास ए पे ही इमेज बनने वाली है। बात समझ आ रही है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। बस ये ऑब्जेक्ट है तो आपको एक चीज मालूम होना चाहिए, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज क्या होती है, निकलती है, ठीक है। तो यहाँ से लाइट रेज हम एक निकालेंगे भाई ऐसे, समझ रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ पे लेंस में क्या होगा, अंदर रिफ्रैक्शन होगा। अब यहाँ पे प्लेन मिरर जो लगा हुआ है इसमें लाइट जो एकदम नॉर्मल इंसिडेंट करेगी भाई। आया समझ में, प्लेन मिरर में जो है लाइट नॉर्मल इंसिडेंट करेगी, क्योंकि प्लेन मिरर की खास बात ये होती है कि लाइट अगर सीधा इस पे इंसिडेंट हो रही है तो जैसी आएगी वैसी वापस चली जाएगी, समझ रहे हैं कि नहीं। तो भाई उसने क्वेश्चन में कंडीशन लगा दी है ना कि भाई वहीं पे इमेज बन रही है जहां पे ऑब्जेक्ट रखा होता है, तभी हो सकता है जब आपके पास प्लेन मिरर में लाइट कैसी इंसिडेंट करे, नॉर्मल इंसिडेंट करे, ठीक है। तो ये तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास एक बात आपको और मालूम होनी चाहिए कि भाई हमारे पास मान लो ये लेंस है ना। और लेंस के केस में जहां पे लाइट क्या करती है, मिलती है, ठीक है। तो वही आपका क्या होता है, फोकल पॉइंट होता है। तो ये भी चीज हमने सीखी है। तो यहाँ से भी एक लाइट ऐसे निकाल सकती हो, ठीक है, ऐसे आएगी 22 के लिमिट संभाल लेना, यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंट करेगी वापस ऐसे जाएगी। तो हमारे पास यही इसका क्या हो जाएगा, फोकल हो जाएगा स्टार्टिंग में। बात समझ आ रही है। तो अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में हम यहाँ पे फोकल लेंथ की बात करें F1, तो कितना हो जाएगा आपके पास 18 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है। आया सुन। और इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव होती है। तो जो भी है अपने यहाँ पे रख दें, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेंस मेकर फार्मूला लगाते हैं फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/f1 इक्वल टू आपके पास म्यू ऑफ ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है 1.5 -1 और इंटू 1 डिवाइडेड बाई R1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई R2। अब सोच रहे होंगे सर लेंस मेकर फार्मूला आप यहाँ पे क्यों लगा रहे हो, बेटा यहाँ पे हमें इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। अच्छा तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, देखो ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हम ट्रीट कर रहे हैं, तो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू यहाँ पे हम R ले लेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है भाई। और लाइट रे इधर से आ रही है तो ये वाला जो कर्वेचर है ना, इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका पॉजिटिव होगा और इस वाले के लिए क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। जिधर से रेज आ रही होती है, मतलब ऐसा समझ सकते हो जिसपे पहले रेज इंसिडेंट करती है उसके लिए नेगेटिव और जिसपे जा रहे होते हो पॉजिटिव ले लो, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 18 इक्वल टू आपके पास 0.5 लिख देंगे, 1.5 माइनस 1 तो आपके पास 0.5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई आर माइनस माइनस आपके पास ये प्लस हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0.5 डिवाइडेड बाई आपका आर, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई आर, तो आर भी हमारे पास कितना आ जाएगा जस्ट 18 सेंटीमीटर, क्लियर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कितना आ गया हमारा 18 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट जो है डायग्राम आपको समझना पड़ेगा। अब ये फर्स्ट कंडीशन गया, अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन ए डैश पे ऑब्जेक्ट को रख दिया जाता है। फिर से इमेज कहाँ पे बन रही है, ए डैश पे बन रही है। और एक कब होता है, जब यहाँ पे हम लिक्विड फिल कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्या भर दिया, लिक्विड भर दिया, आया समझ में। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट नजर आएंगे, पता है कौन कौन से। एक आपके पास ये कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा आपके पास प्लेनो कॉन्केव लेंस और तीसरा आपके पास ये मिरर। आया समझ में। तो 3 सिस्टम यहाँ पे ये बन चुका है। तो 3 चीजें यहाँ पे अब आ चुकी है, क्योंकि लिक्विड लेंस भी अब आ चुका है, ठीक है। तो उसी का आपको क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये मेरे पास एक सिस्टम बनेगा और इस सिस्टम की फोकल लेंथ बोले तो एफ इक्विवेलेंट निकालनी पड़ेगी, समझ रहे हैं कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे एफ इक्विवेलेंट की बात करूं तो आपको एफ इक्विवेलेंट ऑलरेडी मालूम है, क्यों, क्योंकि बेटा पूरे इस सिस्टम की ना फोकल लेंथ यहाँ पे आ रही है भाई, यहीं पे तो फोकस कर रही है ना इमेज जहां पे बन रही है, क्योंकि लाइट यहाँ से आएगी, फिर से वही कहानी। आया समझ में, लाइट यहाँ पे आएगी, बाई स्केल नहीं समझ लें, लाइट यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट होगी, फिर यहाँ पे जाएगी, है ना। और मिरर पे क्या होगी, नॉर्मल इंसिडेंट करेगी और फिर वापस ऐसे चली जाएगी। तो यहीं पे आपके पास इसकी इमेज बन रही है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास फोकल लेंथ जो होगी, इसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ दैट इज कितनी हो जाएगी 27 सेंटीमीटर,
ठीक है। तो यहाँ से अगर हम फोकल लेंथ लिखें कैपिटल एफ तो कितनी हो जाएगी 27 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा मैंने सिंबल अलग ले लिया है, आप एफ इक्विवेलेंट भी बोल सकते हो। तो कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ होती है 1/f इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई f1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई f2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई f3। अब f3 लिखने की जरूरत नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो इन्फिनिटी होती है, तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जस्ट यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई f1 प्लस आपका 1 डिवाइडेड बाई f2 प्लस आपका 0। क्लियर है? तो हमारे पास 1 बाई एफ आपको दे रखा है भाई, कितना कैपिटल एफ की वैल्यू दे रखा है, तो 1 बाई 27 इक्वल टू हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई f1 की वैल्यू कितनी दे रखा है 18 सेंटीमीटर प्लस ये आपके पास 1 डिवाइडेड बाई f2 हो जाएगा। क्लियर है? तो 1 बाई f2 जो आ जाएगा ये किसकी फोकल लेंथ होगी, लिक्विड लेंस की हो जाएगी भाई, समझ रहे हैं कि नहीं? तो 1 डिवाइडेड बाई 27 माइनस 1 बाई 18 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे एलसीएम वगैरह कर लीजिए, तो एलसीएम कितना आएगा आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 54 आ जाएगा, ऊपर आपके पास यहाँ पे कितना बनेगा 3 प्लस का और इधर माइनस का आपका 2। क्लियर है? तो आपके पास यहाँ पे जो फोकल लेंथ हो जाएगी f2 दैट इज इक्वल टू माइनस का 54 सेंटीमीटर। क्लियर है? माइनस में आ रही है, आपको मालूम भी होना चाहिए कि हमारे पास जो कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव आ रहा है भाई। थर्ड केस में फिर से आप लेंस मेकर फार्मूला लगाएंगे, तो किसके लिए लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आप लिक्विड लेंस के लिए लगाएंगे। तो 1 डिवाइडेड बाई f2 इक्वल टू आपके पास म्यू एल माइनस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई r1 की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 1 डिवाइडेड बाई आपका 18 और ये आपके पास 1 बाई इन्फिनिटी हो जाएगा। बात समझ आ रही है? क्योंकि आपके पास लिक्विड ऐसे बन रहा है बेटा, लिक्विड लेंस। ठीक है, तो R2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे इन्फिनिटी है और इसकी वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है, दैट इज हमने यहाँ पे रख दिया माइनस का 18। क्लियर है? तो माइनस का 1 बाई 18 तो हमारे पास ये हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे क्या लिखोगे माइनस 1 बाई 54 और म्यू एल माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 बाई 80। क्लियर है? माइनस माइनस बल्ले बल्ले, तो हमारे पास ये चाहो तो काट सकते हो, तो 3 जा तो आपके पास 1 बाई 3 इक्वल टू म्यू एल माइनस 1 हो जाएगा। तो म्यू एल इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 1 बाई 3 प्लस 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 बाई 3। एलसीएम वगैरह करेंगे तो लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा लिक्विड लेंस का दैट इज इक्वल टू 4 बाई 3 गाइज, आपके पास आंसर आ जाएगा। सो आपके पास यहाँ पे जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है जस्ट यू कैन सी गाइज सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आई होप आपको सोल्यूशन बढ़िया तरीके से गाइज समझ आया होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा खासा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पे होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये था आज का डिस्कशन गाइज, टोटल 9 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कशन किए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन गाइज किए हैं, काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक। वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आप प्रिपरेशन में एक बेहतरीन तरीके से हमारे जो वीडियो हेल्प कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।